हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे अलग अलग लोग, आर्टिशंस, पोएट्स, ये सब रेवोल्यूशन कर रहे थे, ये सब रिवॉल्ट कर रहे थे। जहाँ ये सब रिवॉल्ट कर रहे थे वहाँ मिडिल क्लास लोग कैसे पीछे रह सकते थे। इसलिए लिबरल यानी मिडिल क्लास लोगों ने भी 1848 में रिवॉल्यूशन, कई सारे रिवॉल्ट स्टार्ट किए। इनकी डिमांड्स थी नेशन स्टेट की। इनको नेशन स्टेट चाहिए था और ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स भी डिमांड कर रहे थे, जिसमें ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। यानी कि कोई भी कहीं भी ग्रुप बना सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है। तो ये सारी डिमांड्स थी लिबरल पीपल की पूरे यूरोप में, और इसलिए वो रिवॉल्ट कर रहे थे। अब हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है जर्मन। जर्मन में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों ने वहाँ पर एक असेंबली बनाई जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यहाँ पे इन्होंने वोटिंग की और 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया। ये सारे मेंबर्स मिडिल क्लास के थे। ये सारे 831 मेंबर्स 18 में 1848 को जर्मन के एक रीजन फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में मिलते हैं। जर्मन में कोई पार्लियामेंट नहीं था, इसलिए इन्होंने सेंट पॉल चर्च को ही पार्लियामेंट बना दिया, जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब इन्होंने यहाँ बैठ के डिस्कस किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सारे मिडिल क्लास लोगों की डिमांडें रखी, मगर इन्होंने आर्टिशंस और पीजेंट्स वर्कर की डिमांडें इग्नोर कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि 831 मेंबर्स में सारे के सारे मेंबर्स मिडिल क्लास थे, इसलिए ये आर्टिशंस को इग्नोर करने लगे। जिसके बाद आर्टिशंस गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना सपोर्ट इनसे हटा लिया, जिसकी वजह से ये जो असेंबली थी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थोड़ी वीक हो गई। मगर फिर भी इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो ये लेके जाते हैं राजा के पास, जो कि प्रूशिया का राजा था। उस समय जो राजा था उनका नाम था फ्रीडरिच विलियम फोर। अब आप बोलोगे कि ये जर्मन लोग थे, मगर प्रूशिया के राजा के पास क्यों गए? तो इसलिए क्योंकि उस समय कोई जर्मन कंट्री नहीं थी। जर्मन एक रीजन था जो प्रूशिया के राजा के अंदर आता था। अब आप सोचो कि अगर आप राजा हो और आपके पास मैं आता हूँ ये लेके कि भाई साहब आप हट जाओ, अब हम रूल करेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब ये लोग राजा के पास गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके, तो राजा ने अपनी आर्मी बुलाई और इनकी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करवाई, जिसके बाद ये रिवॉल्ट फेल हो गया। मगर अब राजाओं को पता चल गया था कि हम लिबरल लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते, इनको दबा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए जिससे लिबरल्स का ये जो मूवमेंट था या रिवॉल्ट था वो थोड़ा स्लो हो जाए। जैसे इन्होंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर हटा दिया हेम्सबर्ग और रशिया से। यानी पहले क्या होता था कि जो लेबर्स थे, लेबर्स के बच्चे भी लेबर बनेंगे और उनके बच्चे भी लेबर बनेंगे, वो चीज़ इन्होंने हटा दी। इसके अलावा 1867 में हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दे दी, यानी उनको इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। ये स्टेप्स इसलिए लिए गए थे ताकि लिबरल्स का जो मूवमेंट है वो दब जाए और लोग अपोज ना करें। तो इस तरह जर्मन को यूनाइट करने का एक मूवमेंट तो खत्म हो गया, मगर क्या आगे जर्मन यूनाइट हो पाया? ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।